हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। जिन लोगों को ये कमर से रिलेटेड तकलीफ़ है जिसमें नस दब जाती है, तो इसमें लोग बहुत होपलेस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद ही चली जाती है जब आराम नहीं मिलता है कहीं से भी। तो आज की वीडियो में मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 5 लोगों के एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ जो रिसेंटली मुझे मिले हैं। और बेहद खुशी हो रही है ये बताते हुए कि वो लोग रिकवर कर रहे हैं, उन्हें राहत है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अभी 10 दिन में ही 80% उनको रिलीफ आया है। तो सुनकर बताकर दोनों ही चीज़ें अच्छी लगती हैं कि किसी को आराम आ गया है दर्द में, और ऐसी तकलीफ़ में जिसमें सिर्फ नासमझी की वजह से या जानकारी ना होने की वजह से ये तकलीफ़ हम लोगों को हो जाती है और बढ़ती चली जाती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लूँगी मैं आप लोगों के सवाल भी, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये तकलीफ़ कभी ठीक ही नहीं हो सकती है, या कि कोई मरीज़ आपके आसपास ऐसा है जिसे लगता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो उनके लिए है ये वीडियो। क्योंकि इसमें मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी पढ़ेंगे तो लोगों के कमेंट आपको भी लगेगा कि हाँ, कितना अच्छा फ़ील कर रहे हैं वो इस वक़्त। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ दीपिका जी का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पर मेरी इनसे बात हुई थी और इन्होंने जो भी प्रॉब्लम इनको थी स्लिप डिस्क से रिलेटेड, उसमें वही चीज़ें मैंने इनको बताई हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो इन्होंने यूनानी मेडिसिन ही ली हैं, साथ में इन्होंने प्रिकॉशंस लिए हैं और अब इनको कितना रिलीफ है देखिए। वो लिखते हैं, आपने जो मेडिसिन बताई थी मैंने प्रॉपर ले रही हूँ और प्रिकॉशंस भी ले रही हूँ। मुझे मेडिसिन लेते 10 डेज़ हुए हैं, मुझे काफ़ी रिलीफ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा खुश रहें, ऐसी दुआ है मेरी। मैं 5 मंथ से बहुत परेशान थी कमर दर्द से, बट अब काफ़ी रिलीफ है आपकी मेडिसिन से। थैंक यू सो मच। वो मेरी मेडिसिन नहीं है एक्चुअली, मैंने तो वो जो ली थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। पर मुझे खुशी है कि वो किसी को दर्द में भी राहत दे रही हैं और उनका रिलीफ अब आगे और पूरी तरीके से वो रिकवर भी करें। बस प्रिकॉशंस का बहुत एहतियात रखिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ और इसमें कहने की बात नहीं है, ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। आप मेडिसिन चाहे कोई भी ले रहे हो, लेकिन प्रिकॉशंस हर मेडिसिन के साथ करिए जो भी इस दर्द और इस तकलीफ़ में है। साथ ही मसाज और सिकाई का ज़रूर कंटिन्यू रखिए। वो एक तरह की आपकी फिजियोथेरेपी जो आप घर पे लेते हो, अदरवाइज़ अगर आप बाहर ले रहे हो तो ठीक है। ठीक है। अगला जो एक्सपीरियंस है ये किरण गर्ग जी का है, जिन्होंने लिखा है कि मैम मैं भी 10 दिन से आपके कहे अनुसार अपना ध्यान रख रही हूँ। हर वो चीज़ जो आप बताती हैं, और 2 ही दवाई मिली हैं जो कि मैंने ली थी, मैंने 3 बताई थी और वो 2 ले रही हैं। तो वो कह रही हैं कि आपसे ही अच्छा ज़्यादा आराम है, 2 ही मेडिसिन ली हैं, उनसे ज़्यादा आराम है। दोनों दवाई मैं ले रही हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था कि मैं पता नहीं कब ठीक होंगी, पर ठाकुर जी की कृपा की, यूट्यूब से आपकी वीडियो देखी और सुनी। मुझे जल्दी से यूट्यूब की किसी भी वीडियो पर विश्वास नहीं होता है, जो कि सबको नहीं होता है, सब यस ऑफ कोर्स। पता नहीं क्यों आपकी वीडियो सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि आप जो बता रही हैं उससे मैं ठीक हो जाऊंगी, और अब मुझे 80% आराम है और जल्दी ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ठाकुर जी आपको अपार खुशियाँ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। पर आप ठीक हो रहे हैं, मुझे इसकी बहुत खुशी है। और 10 डेज़ में 80% रिलीफ आना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं फिर से कहूँगी कि हम लोगों को इस तकलीफ़ के बारे में पता नहीं होता है, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें जो बताती हूँ ना आप लोगों को कि इस तकलीफ़ में ये ज़रूर करें। बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, मेडिसिन, आपका प्रिकॉशंस, अब छोटी छोटी जो लाइफस्टाइल है जो हमें चेंज करनी ही करनी है अपने लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस पर बहुत ज़रूरी है आपको फोकस करना। फिर अपना प्रिकॉशंस रखिए, क्योंकि प्रिकॉशन से ही रिकवरी होती है, उसे बिल्कुल करिए। किरण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। बस अपना ध्यान रखिएगा, खुशी खुशी में कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि इसे ठीक होने में एक लंबा टाइम जाता ही जाता है डिस्क को। तो उसके लिए आपके प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं, उनको फॉलो करते रहिए, एक बार भी उसे तोड़िए मत। ठीक है जी। और
जो आपने कहा है वो हकीकत है कि हर चीज़ पे तो यकीन भी नहीं होता, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है। देखिए, जो जो जिसने झेला है वो अगर उस चीज़ को बयान करता है, तो फिर सामने वाला जो उसी सेम सिचुएशन में है वो उस चीज़ को समझ जाएगा कि वो सामने वाला कह क्या रहा है। तो अच्छा है कि वो चीज़ें आप लोगों के काम आ रही हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि बस मैंने तो बताया है, करना तो आप ही हैं, आप ही ने है, और आप करते हो तो उसका रिलीफ और उसकी जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपको खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा, है ना। अगला एक्सपीरियंस नेहा पांडे जी का है। अ, इनकी मुझसे इंस्टाग्राम पर ही बात हुई है और ये वही तीनों मेडिसिन ले रही हैं। ये लिखती हैं, 2 महीने से मेडिसिन लेने के बाद दर्द में राहत है पहले से। जो हर वक्त दर्द होता था अब वैसा नहीं है। कुछ घंटे के लिए दर्द से राहत होती है, फिर ज़्यादा होने लगता है, बट बेनिफिट है। कभी कभार दर्द बढ़ जाता है बट फिर ठीक हो जाता है। बैठ भी पाती हूँ 1 आवर के करीब। अब देखिए, जब आप कहते हो कि हमें राहत है और फिर कहते हो कि दर्द बढ़ जाता है, तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हो। जब मैं बोलती हूँ कि लगातार बैठना और लगातार खड़े होना दोनों ही तकलीफ को बढ़ाता है, तो उसमें लगातार का मतलब है कि आप आधे घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हो। आपको रिलीफ आ रहा है तो आप मज़े से 1 घंटे बैठ गए, और वो 1 घंटे बैठना अपर बॉडी का पूरा वज़न जब डिस्क पर पड़ता है तो फिर वो दर्द आपको ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और आप सोचते हो कि दर्द तो वापस आ गया। तो आपने अभी बैठना नहीं है, ना ज़्यादा वॉक करना है, ना बिल्कुल मत करिए। रेस्ट करिए। रेस्ट मतलब जितना हो सके रेस्ट करिए, काम करिए, लेट जाइए, काम करिए, लेट जाइए। अगर आप घर के काम करते हुए ठीक हो रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको कभी भी आप ऑलरेडी सब चीज़ें ट्राई कर चुके होंगे, तो अब इस चीज़ को करके देखिए जो मैंने बताई, है ना। तो लगातार नहीं बैठना है, लगातार ही खड़े भी नहीं होना है, पालथी नहीं मारनी है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, बिल्कुल ध्यान रखना है इन चीज़ों का। और वज़न तो बिल्कुल उठाना ही नहीं है, फॉरवर्ड बेंडिंग आपकी बंद है। फिर चेयर से नीचे नहीं बैठना है। कुछ लोग बोलते हैं नीचे हम सोते हैं जी, तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। नीचे सोना ही नहीं है, ऊपर ही सोइए, ऊपर ही बैठिए। तो आपने ध्यान रखना है जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है जी। अगला जो कमेंट है वो सोनम कुमारी जी का है, जिन्होंने लिखा है कि मुझे भी L4 L5 डिस्क बल्ज था। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, 1 साल हो गए पर कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैंने आपकी बताई दवा और परहेज किया, 15 दिन हो गए, मुझे काफ़ी आराम है। तो देखिए, अगर 15 दिन में काफ़ी आराम है तो इसका मतलब है कि चीज़ें काम कर रही हैं। और बा मैं इससे अलावा क्या कहूँ कि आपको, अगर आपको किसी भी तरीके की मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा है तो आप यूनानी मेडिसिन भी ट्राई करके देखें, चाहे किसी से कंसल्ट करके लें, यूनानी डॉक्टर या यूनानी हकीम जो हड्डी वाले होते हैं उनसे। पर आप एक बार यूनानी मेडिसिन ज़रूर ट्राई करें, साथ में प्रिकॉशन जो मैंने बताए हैं उन्हें एज इट इज़ करें। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ये परहेज़ बताएगा, ठीक है। तो ये परहेज़ जो मैंने बताए हैं मेरी वीडियोज़ में आपको मिल ही जाएंगे। आप अच्छे से ध्यान से अगर सुनते देखते हैं तो वो परहेज़ फॉलो करिए। उन पे, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनको अभी तक रिलीफ नहीं है ना। तो जिनको ऑपरेशन बोल दिया गया है वो ऑलरेडी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो घबराना नहीं है। आपने सिर्फ कोशिश करनी है, चाहे कितना भी बुरा दौर हो। आपकी जो मेंटल कंडीशन है, जो स्थिति है, उसको सुधारने के लिए आपको जो भी करना पड़े वो करें, लेकिन अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि तकलीफ़ आपकी, आपका दिमाग आपको ऐसे संदेश भेजेगा कि ठीक होना है, ठीक होना है, ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं ठीक कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, आप यही चीज़ कहते रहोगे, बार-बार ये सोचते रहोगे, तो फिर वो वही जो आप उसे फ़ीड कर रहे हो ना, तो वो उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो जाइए। अगला जो एक्सपीरियंस है वो गुड़िया कुमारी जी का है और इन्होंने लिखा है, थैंक यू दीदी, यू मोस्ट वेलकम। मैं आपके सारे सवालों का ध्यान रखती हूँ, जो जो आप बताते हो, खाना पीना क्या करना, सब कुछ ध्यान रखती हूँ। क्योंकि दीदी मुझे ही पता है मैंने 22 जनवरी से कैसे कैसे दिन काटा है। अब तो मैं 10-15 दिन से चलने फिरने लगी हूँ। ओ, ये बिस्तर पे थी देखिए, ठीक है। कुछ जानते नहीं हैं जो जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम में आ जाते हैं जब वो बिस्तर पे लेट जाते हैं, है ना। तो अब ये चलने फिरने लगी हैं, बहुत खुशी की बात है। और इन्होंने लिखा है, अ, वैसे क्या भगवान से यही दुआ है कि भगवान मुझे मेरे दोनों बेटियों में जल्दी ठीक कर दे। और दीदी भगवान हमेशा खुश रखे आपको, आपके बच्चों को। बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपना ध्यान रख के चलें।
आप अभी ध्यान रख रही हैं, बहुत अच्छी बात है। जब आपको आराम आना स्टार्ट होगा तो आपको पता है कि आपने मतलब उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, तो उसके लिए भी प्रिकॉशंस का बहुत एहतियात रखना है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर ये होती तो कोई भी कहीं भी आप जाते ना, किसी डॉक्टर के पास, किसी के पास भी जाते, तो आप एकदम से ठीक हो जाते। अब इसमें वक्त लगता है और इतना सब्र नहीं कर पाते हैं पेशेंट, है ना। तो मैं खुद इस दौर से गुजरी हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, मुझे भी जल्दी थी। मैं चाहती थी कि बिल्कुल एकदम जल्दी से हो जाए, पर वो जल्दी होगा नहीं ना। उसके लिए सब्र के साथ चलना है, अपने प्रिकॉशंस का ध्यान रख के चलिए। तो जो भी आप करते जा रहे हो वो आपकी पूरी रिकवरी की तरफ आपको लेके जाएगा, लेकिन प्रिकॉशंस तोड़ना नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों के सवाल भी ले रही हूँ। ये अंशिका जी ने पूछा है, क्या आपको खड़े होने में दिक्कत होती थी? अरे मुझे तो बहुत ही दिक्कत थी। मैंने बताया तो है अपनी वीडियो में कि पहली बात तो खड़े होते मुझे दर्द आता था पैर में, है ना। कमर में तो दर्द था ही, लेकिन खड़े होने के बाद उसमें भी आता था। फिर बाद में टेल बोन में भी दर्द आने लगा। फिर उसके बाद जो दोनों पैर हैं मेरे, एक अच्छे गैप के बाद यानी 7-8 महीने बाद मेरे दोनों पैरों से मेरा कंट्रोल ही जाने लगा था। मतलब मुझे ऐसा लगता था खड़े होने पे कि मैं गिर जाऊंगी, ऐसी कंडीशन हो गई थी। अब मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूं? जो जानते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। कमर थरथराती थी मेरी, ठीक है। आपने पूछा है मुझे L4 L5 में डिस्क बल्ज है और मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत खड़े होने में होती है। तो मोस्टली पेशेंट को होती है। मेरा ऐसा भी हो गया था कि खड़े होने पे मेरी एड़ियों में भी तेज़ दर्द आता था। एड़ी मुझे ऐसा लगता था मांस फाड़ के बाहर आ जाएंगी, इतना दर्द होता था, ऐसा वाला, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है ही ऐसी। जब आपकी नस ब्लॉक है, आपको ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, खड़े होने पे ज़्यादा होता है वो ऐसा, तो फिर वो दिक्कतें होती ही होती हैं, ठीक है। मेरी जॉब बैठ के काम करने की है, तो मुझे बैठना पड़ता है, उसमें मुझे कम दिक्कत होती है। प्लीज़ रिप्लाई देखिए। चाहे आपको बैठने में कम भी हो रही हो दिक्कत, लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम ठीक करनी है तो उसका सॉल्यूशन आप ही के पास है। आपको, अगर आप जॉब में हैं और बैठना आपका काम है, तो आधे घंटे से ज़्यादा मत बैठिए। आधा घंटा हो गया, खड़े होइए, 5-10 मिनट चलिए, 15-20 मिनट कदम चल लीजिए, और बेल्ट थोड़ा लूज़ करिए। कभी बेल्ट लगा के बैठिए, कभी बेल्ट को खोल लीजिए। और कुछ जो चीज़ें मैंने बताई हैं प्रिकॉशंस में, वो आपको करनी है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट जाइए, स्लीप डिस्क रिलेटेड प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने सब कुछ बता रखा है, मैंने कैसे किया, क्या किया, वो सब आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे देखें। और मसाज और सिकाई ज़रूर करें। हल्के हाथ से मसाज करनी है, ऊपर की दिशा में हाथ ऊपर ले जाना ज़रूर है, लेकिन वापस नहीं लाना है। इस तरीके से मसाज करनी है। तेल बनाने का तरीका मैंने बता रखा है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लें, एक बार चेक करें, उससे इस्तेमाल करके देखें, आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। और मेडिसिन आप जो भी ले रहे हो उसके साथ ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना तो बिल्कुल बंद करना ही करना है। और जब आप बैठते हो, जब आप काम कर रहे हो, तो पोजीशन जो है ना वो बिल्कुल वैसी वाली होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं सही पोजीशन। नहीं समझ आता तो गूगल करिए बैठने का सही तरीका क्या है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को करना है। मेडिसिन आप कंटिन्यू रखिए। एक मेडिसिन से अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप यूनानी, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन भी साथ में ज़रूर लें। मेडिसिन ज़रूर लेनी है आपने, ठीक है। कोई भी जो आपको आराम दे उसे ट्राई करते रहें, आपको तभी आपको रिलीफ आएगा, ठीक है। एक सवाल ये किसी ने पूछा है कि मैम आपका सर्वाइकल पूरी तरह ठीक हो गया? हाँ जी, मैं तो उसे पूरी तरह से ठीक होना ही कहूँगी, क्योंकि मैं गर्दन घुमा भी नहीं सकती थी। मेरी कड़च कड़च की आवाज़ आती थी गर्दन से। वो दूसरा, मेरा शोल्डर इतना पेन करता था कि मैं करवट सो ही नहीं पाई, ठीक है, वो भी ठीक है। मेरा हाथ बिल्कुल सुन हो गया था, वो भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीज़ें ठीक हैं। तो मैं कहूँगी ठीक है। लेकिन परहेज़ की जहाँ तक बात है, तो भैया मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं आज भी झुक के नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ। जैसे सजदे रुकू करते हैं वो मैं नहीं करती हूँ, और लगातार झुक के कोई काम नहीं करती हूँ, या फिर बहुत भारी वज़न, ये दो चीज़ें मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, नहीं करती हूँ, उठाती नहीं हूँ। बाकी सारे काम करती हूँ, रोटी बनाना, खाना पकाना, बर्तन, कपड़े, सब कुछ करती हूँ, तो ठीक हूँ। लेकिन वो सबकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि मेरी जैसी कंडीशन सबकी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको 1 महीने में इतना आराम आ गया कि वो रनिंग भी कर रहे हैं, वो अपनी जॉइन कर लिया, उन्होंने ड्यूटी भी जॉइन कर ली है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज भी होती है, सब कुछ होता है। तो सबका अलग-अलग कंडीशन है, लेकिन एहतियात आपको रखनी है अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। मैंने चीज़ें बताई हैं, जो मैंने की हैं, वो करिए। अगर आपको लगता है कि उनको करके भी आप दूसरे काम करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो करते रहिए। अगर आपको थोड़ा-सा भी लगता है कि नहीं,
तकलीफ़ हो रही है। जैसे मुझे नमाज़ अगर मैं 2-3 दिन पढ़ लूँ ऐसे झुक के सजदा रुकू करूँ, तो मुझे थरथराहट होती है कमर में। अब ये थरथराहट क्या है, ना तो ये कोई दर्द है, ना कोई तकलीफ़ है ऐसी, लेकिन जो थरथराहट है वो मुझे अच्छा फ़ील नहीं कराती। तो इस वज़ह से मैं आज भी चेयर पे ही नमाज़ पढ़ती हूँ, ठीक है। हाँ, नीचे बैठती हूँ, आराम से सारे काम करती हूँ, नीचे बैठने वाले सब करती हूँ, पर मैं ध्यान रखती हूँ कि भैया वज़न कोई ना उठाऊँ मैं, नीचे से बहुत भारी वज़न कोई ना उठाऊँ। 8-10 किलो चलता है, लेकिन उससे ज़्यादा पे मैं टेंशन नहीं लेना चाहती कि मुझे दोबारा वो प्रॉब्लम में जाना हो, है ना? तो इसलिए मैं ध्यान रखती हूँ। आगे लिखा है, मुझे इतनी टेंशन होती है मैम, लोग मुझसे ये बोलते हैं कभी ठीक नहीं होगी तुम, फिर मैम मैं बहुत डर जाती हूँ। तो देखिए, आप जो भी हैं, आपने अभी-अभी 4-5 लोगों के कमेंट पढ़े होंगे, उनको भी ऐसा ही लगता था कि वो कभी ठीक नहीं होंगे, लेकिन वो ठीक हो रहे हैं। और ठीक होने के बाद आपको परहेज़ सिर्फ़ 2 चीज़ों का रखना है, लगातार झुक के काम मत करिए और कभी भारी वज़न मत उठाइए, तो कभी होगा भी नहीं, है ना? और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी टेंशन जो है आपके दिमाग को वो करने से रोकती है जो आपके फ़ायदे के लिए ज़रूरी है। यानी कि आपने फ्री माइंड रहना है, खुश रहने की कोशिश करिए जितना हो सके, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो दिमाग भी अपने तरीके से प्रॉपर काम कर पाएगा और आपकी रिकवरी तेज़ होगी, है ना? आगे लिखते हैं, अब मुझे नहीं है, डर जाती हूँ, दर्द तो अब मुझे नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, दर्द नहीं है। हल्का होता है कभी-कभी, हाथ का सूनपन ठीक है, पर हल्की जकड़न है मैम। मैं पहले की तरह हो जाऊँगी, बिल्कुल हो जाओगी, और पहले की तरह काम कर पाऊँगी ठीक होने के बाद, बिल्कुल कर पाओगी। बस जो चीज़ें मैंने बताई हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने आगे की लाइफ़ बिल्कुल सही अच्छे तरीके से मैनेज करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत कभी नहीं होगी, ठीक है? और ये जो जो तकलीफ़ थोड़ी बहुत रह गई है, जकड़न वगैरह, तो इसके लिए मसाज और सिकाई करिए, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और करते रहिए, प्रिकॉशंस वो कंटिन्यू रखिएगा, उसको छोड़िएगा मत, ठीक है? अगला सवाल जया जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मैम मुझे लेफ़्ट पैर में प्रॉब्लम है, कभी-कभी राइट में बर्निंग पेन होता है। क्या किसी को ऐसा होता है? हाँ जी, ऐसा होता है। अगर आप जैसे आपको नहीं पता है, जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ती थी तब मेरी दोनों पैरों में ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई थी। तो पहले पैर में जो राइट वाला, मतलब लेफ़्ट में तो पहले से था, लेकिन राइट में भी दर्द होने लगा था। हिप में पहले होता था, फिर हिप से फिर पैर की तरफ जाने लगा। तो ये लगातार नहीं होता था, मतलब अलग-अलग टाइम पे होता था। और उसके बाद फिर ये दोनों प्रॉब्लम जो मैंने बताई है कि पैरों से कंट्रोल गया, ये एक बाद में ऐसा फ़ील होने स्टार्ट हो गया था। उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि रीढ़ की हड्डी से जो निचला वाला हिस्सा है वो अलग हो गया है। तो ऐसा होता है, और कुछ लोगों को होता होगा, आप भी बता सकते हैं। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जिनको एक साथ दोनों पैरों में हो रहा है, ठीक है? आपको क्या करना है ऐसे में, ये प्रॉब्लम जब आती है तो फिर एमआरआई कराएँगे तो आपको पता चल जाएगा। ये तब होता है जब आपकी मोटी नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड है, उस पे भी प्रेशर आने लगता है। तो जो अभी तक सिर्फ़ ऐसे ही चल रहे हैं ना, सिर्फ़ गोली निगल के सोच रहे हैं कि हम ठीक हो जाएँगे, गोलियाँ खा रहे हैं, उनको ये चीज़ अब सीरियस हो जानी चाहिए कि हाँ, हमें प्रिकॉशन जो डॉक्टर ने बताए हैं वो बिल्कुल एज़ इट इज़ फ़ॉलो करने ही करने हैं। साथ में जो मैंने लाइफ़स्टाइल बताई है उसको भी इमीडिएट फ़ॉलो कीजिए। आधा आराम तो उसी से आ जाता है, आप करके देखिए उसे, ठीक है? तो आपने वो करना है। अगर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल एमआरआई कराएँ, न्यूरोसर्जन के पास जाएँ, एमआरआई कराएँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है? प्रदीप जी का सवाल है कि मुझे स्लिप डिस्क हुआ है, क्या मैं सुबह वॉकिंग और स्किपिंग कर सकता हूँ? तो देखिए, अगर आपको स्लिप डिस्क है तो बेहतर है कि आप जितना हो सके रेस्ट करें। और अगर आपको दर्द ज़्यादा नहीं होता है, वॉक करने पे वॉक करके देखना है, ठीक है? 15 मिनट का वॉक मैं कहती हूँ कि जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो 15 मिनट से ज़्यादा वॉक ना करें। तो अगर 15 मिनट से ज़्यादा 20 मिनट या 25 मिनट करके आप देखते हो और उसमें आपको तकलीफ़ बढ़ती नहीं है, तो आप कर सकते हो। लेकिन ये कोई बाहर का बंदा, कोई और दूसरा नहीं बताएगा कि आपको कितनी करनी है, ठीक है? अगर आपको दर्द बढ़ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो वॉकिंग बंद कर दें। वो आपको रेस्ट की ज़रूरत है, ना कि वॉक करने की, ठीक है? एक आपने पूछा है कि 1 साल से स्लिप डिस्क है तो नॉन-वेज खा सकते हैं। नॉन-वेज खाइए, वेज खाइए, गरम चीज़ें, गरम तासीर की चीज़ें सारी आपके लिए आप खा सकते हैं बेफ़िक्र। लेकिन आपको एक तो गैस्ट्रिक वाली चीज़ें नहीं खानी हैं, मतलब ज़्यादा मिर्च मसालेदार चीज़ें भी नहीं खानी हैं। आपने ठंडी चीज़ें, बिल्कुल फ्रिज की चीज़ें वो बिल्कुल बंद रखनी हैं। आपको खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है, जिससे एसिड है मतलब वो ना बढ़े। तो एसिडिक जो
बढ़ता है ना हमारे ब्लड में खट्टी चीज़ें खाने से, वो नहीं बढ़ने का। तो उसके लिए आपने खट्टी चीज़ें बंद करनी है। जिनसे गैस बनती है वो भी बंद करिए। चावल, आलू और गोभी जिनसे गैस बनती है वो चीज़ें, राजमा, छोले, उड़द दाल ये बंद रखनी है। केला भी बंद करिए क्योंकि ब्लड गाढ़ा होता है उससे, तो वो हमें गाढ़ा नहीं करना है, हमको प्योर करना है। तो पतला होगा तो ज़्यादा फ्लो करेगा तेज़ी से, तो इसके लिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। अगला सवाल शमशाद पठान जी का है, जिन्होंने कहा है कि मुझे L4 L5 में प्रॉब्लम है, क्या करूं मैं? मुझे पूरी कमर में दर्द है। तो अगर आपको पूरी कमर में दर्द है तो सबसे पहले तो बिस्तर जिस पे आपको लेटना है, आराम करना है, वो रुई का गद्दा रखिए। सीधे लेटते हैं तो तकिया बिल्कुल मत लगाइए, करवट लेते हैं तो तकिया लगा सकते हैं। उठते हुए दोनों हाथों को बिस्तर पे रखिए, टिकाइए, हाथों पे जोर डालते हुए उठना है और जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है, सब आराम से करना है। नीचे घर में पहनने के लिए चप्पल रखिए, सॉफ्ट सी चप्पल होती है वो पहनिए। उसका इम्पैक्ट आपकी ये पड़ेगा कि नीचे से जो प्रेशर ऊपर जाता है वो नहीं लगेगा। फिर नहाते हुए 1 फीट का स्टूल रखिए, अपना सिर आगे करके बिल्कुल मत धोइए, सीधे बैठे बैठे धो लीजिए पीछे की तरफ, ठीक है। फिर टॉयलेट, अगर इंडियन टॉयलेट है तो ऊंची एड़ी के जूते या चप्पल पहन के जाइए, ऐसे मत जाइए। और बाहर आपने ऊंची एड़ी का कुछ भी नहीं पहनना है, ठीक है, बाहर फ्लैट ही पहनना है। फिर आपने खाने में चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, केला, राजमा, छोले, उड़द की दाल ये बंद करनी है, ये खाने का परहेज है। खट्टाई में कुछ भी खट्टा नहीं खाना है, ठीक है। और ठंडा बिल्कुल नहीं लेना है, फ्रिज की चीज़ें निकाल के सीधी आप नहीं खा सकते हो, आपको दिक्कत होगी। एसी में नहीं सोना है, एसी में डायरेक्ट नहीं सोना है। फ़ैन के नीचे सो सकते हैं जब बहुत गर्मी होती है, और कूलर के सामने भी डायरेक्ट ना सोइए क्योंकि वो ठंडक देगा आपको, और ठंडक आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। एकदम से दर्द बढ़ा हुआ महसूस होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लाल मिर्च बंद कर दीजिए। खाने में आप हरी मिर्च डालिए, वो भी निकाल दीजिए, मतलब चीर के डालो सब्जी में और निकाल दो, खुद मत खाओ उसको, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखिए कि लाल मिर्च बिल्कुल बंद रहेगी। और सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, जो एसिडिटी को ख़त्म करता है। ब्लड में ही एसिडिटी है जिसको हम समझ ही नहीं सकते, तो उसको ख़त्म करेगा, ठीक है, वो करिए। आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना बिल्कुल बंद करिए, पालथी मारना बिल्कुल बंद करिए, टू व्हीलर को हाथ लगाना भूल जाइए, सीढ़ियाँ बिल्कुल मत चढ़िए, आराम करिए। और लगातार बैठना, लगातार खड़ा होना बंद करिए। 25 मिनट से ज़्यादा एक पोजीशन में मत रहिए। तो आई होप मैंने सब बता दिया है। किसी को फिर भी कुछ रह गया हो बाकी पूछना, तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए जो समझ ना आ रही हो तब मुझे, या फिर यूनानी मेडिसिन अगर किसी को नहीं मिल रही है, मुझसे मंगवानी है, तो उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।